दूसरी चीज, जो भी अधिकारी, वहां बात समाज की नहीं कि कौन सा अधिकारी किस समाज से है। जो भी अधिकारी इस प्रकरण में दोषी है उसको सस्पेंड किया जाए। सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं रोड समाज, 24 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड समाज और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। सरकार ने मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी, लेकिन रोड समाज इस जांच से संतुष्ट नहीं है और अब 24 अगस्त को करनाल में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे कि आखिर रोड समाज की नाराजगी किस वजह से है, सरकार ने जांच के लिए किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी, समाज किन मांगों पर अड़ा हुआ है और 24 अगस्त को करनाल में क्या होने वाला है। ये जानने के लिए इस खबर को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। मामला शुरू होता है करनाल के बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए हर्ष और कैथल के बीरबल के एनकाउंटर से। पुलिस की कार्रवाई को लेकर रोड समाज लगातार सवाल उठा रहा था। समाज की ओर से इस एनकाउंटर की सीबीआई या सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल जांच की जिम्मेदारी स्टेट क्राइम ब्रांच के एडीजीपी संजय कुमार को दे दी है। यानी सरकार की तरफ से जांच का आदेश तो आ गया है, लेकिन रोड समाज का कहना है कि उनकी मुख्य मांग अभी पूरी नहीं हुई है। समाज के प्रधान बलकार सिंह के मुताबिक उन्होंने सीबीआई या सिटिंग जज से जांच की मांग रखी थी और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की जांच से वे संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा समाज की तरफ से दो और बड़ी मांगे रखी गई। पहली मांग है कि करनाल के एसपी और पुलिस के द्वारा किए गए इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाएं और दूसरी मांग है कि विधायक जगमोहन आनंद पर भी एक्शन लिया जाए और तीसरी मांग एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो, वो भी सीबीआई से या सिटिंग जज से। उनका कहना है कि इन मांगों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब इसी नाराजगी के बीच 24 अगस्त को करनाल में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। रोड समाज के मुताबिक रोड समाज के लोग रोड धर्मशाला में इकट्ठा होंगे और वहां से पैदल डीसी ऑफिस यानी जिला सचिवालय तक जाएंगे। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। समाज ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की बात कही है। रोड समाज के प्रधान बलकार सिंह ने समाज के लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हों और सरकार को अपनी एकजुटता दिखाई जाए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा रोड समाज के प्रधान ने। रोड समाज जिंदाबाद। मैं प्रधान सेवक रोड समाज बलकार सिंह अपने समाज के बीच में एक अपील लेके आया हूं कि पिछले 10-12 दिन से जो हर्ष एनकाउंटर प्रकरण चल रहा है उसी के सिलसिले में यह अपील है। पिछले 10 दिन से हमने 12 तारीख को कुरुक्षेत्र में भी बैठक करी, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी। हमें आश्वासन भी मिला कि 3 दिन में आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी। जो डिमांड्स आपकी हैं वो मुख्यमंत्री जी ने मानने के लिए हमें आश्वासन दिया। उसके बाद 3 दिन पूरे हुए, 4 दिन हुए, फिर 5 दिन हुए। इंतजार करने के बाद हमने एक फैसला लिया। करनाल के अंदर एक बैठक बुलाई 18 तारीख को और पूरे समाज ने उस बैठक में एक फैसला लिया कि हमें आने वाली 24 तारीख को पूरे रोड समाज को एकत्रित करना है करनाल में। बड़ा सूझबूझ के साथ फैसला लिया और फैसले में क्या क्या बातें हुई कि सरकार के खिलाफ एक रोष प्रकट करना है। उसी रोष प्रकट में हम रोड भवन करनाल में एकत्रित होके, इकट्ठा होके वहां से प्रस्थान करेंगे। डीसी के ऑफिस पे पहुंचेंगे और माननीय महामहिम गवर्नर के नाम ज्ञापन देंगे। उसी की अपील आपका ये सेवक आपसे कर रहा है। माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, समाज के हर वर्ग से, राजनीतिक हो, कर्मचारी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सब के सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल में रोड भवन में पहुंचे ताकि सरकार को पता चले ये समाज एक सुलझा हुआ समाज है, एकत्रित समाज है
एकजुट समाज है, अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, अपने मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए एकत्रित है और सक्षम है। ऐसा हमें 24 तारीख को पूरे प्रशासन को दिखाना है। हमारा प्रदर्शन, हमारा मार्च बिल्कुल अनुशासन में रह के होगा। किसी तरह की अव्यवस्था वहां किसी भी भाई को नहीं करनी है। बिल्कुल साधारण तरीके से वहां से चलना है। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। शहर के किसी नागरिक को हमारी वजह से किसी तरह की दिक्कत या तकलीफ ना हो। हम अपने शांति प्रिय ढंग से अपने पूरे मार्च में चलेंगे और वहां पे जाके महामहिम गवर्नर जी के नाम का ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाएगा। फिर अपील करता हूं अपने सम्मान के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए, अपने समाज की इज्जत के लिए, इस पूरे के पूरे प्रकरण में पूरा समाज एक होके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, अपनी ताकत दिखाए, ताकि रहे कि यह समाज एक मजबूत समाज है। ऐसा हमें 24 तारीख को दिखाना है। 24 अगस्त 10 बजे का समय, सोमवार का दिन। अपील है पूरे समाज से, माताओं से, बहनों से खासकर अपील है कि आप भी आधी ताकत रखते हो समाज में, 50% के हिस्सेदार हो। आपका भी वहां पे पहुंचना अनिवार्य है। आप जरूर पहुंचे वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समाज को। तो सुना आपने किस तरीके से रोड समाज के प्रधान ने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हों। बता दें, इस मामले में सिर्फ रोड समाज ही सक्रिय नहीं है। वाल्मीकि समाज ने भी 21 अगस्त को महापंचायत का ऐलान किया है। समाज की तरफ से कहा गया है कि महापंचायत में एक कमेटी बनाई जाएगी और आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। समाज के लोग विधायक, सांसद और मंत्री तक अपनी मांगे पहुंचाने की बात भी कह रहे हैं। इस बीच बीरू वाल्मीकि के परिवार और समाज की ओर से भी कई बातें सामने आती रही। उन्होंने कई मांगे भी रखी हैं। आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और सुरक्षा से जुड़ी मांगे उठाई गई हैं। समाज का दावा है कि अभी तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्टेट क्राइम ब्रांच की जांच से रोड समाज संतुष्ट नहीं है? क्या सरकार सीबीआई या सिटिंग जज से जांच की मांग पर कोई फैसला लेगी? और क्या 24 अगस्त को प्रदर्शन सरकार पर दबाव बढ़ाएगा? फिलहाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और एडीजीपी संजय कुमार के नेतृत्व में मामले की पड़ताल होगी। दूसरी तरफ रोड समाज ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर बात नहीं हुई तो वे 24 अगस्त को करनाल में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और उनका प्रदर्शन जो है किस तरीके से स्थगित नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे गंभीर मामले में जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए या स्टेट क्राइम ब्रांच से जो जांच का फैसला लिया गया है वो सही है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।